एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2016 टायर 2 के क्वेश्चंस को। और उसमें हम लोग देखेंगे आज कौन सा देखेंगे। एक्चुअली ये पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट 4 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो ये पार्ट 5 है आज हम लोगों का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 75 के क्वेश्चंस को। तो चलिए, आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस 61 टू 75 के सेट में है, तो आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस। एक कोन है, कोई शंकु है, ठीक है, कोई शंकु हम लोग ले लेते हैं। एक कोन को बोला गया है कि दो पार्ट्स में इसके एक्सिस इस तरह से दो पार्ट में बांटा जाता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? दो पार्ट में इस तरह से बांटा जाता है, इसका कहने का मतलब हुआ कि इतना का हाइट आपको क्या होगा, h। तो ये टोटल हाइट आपको कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब देखिए, यदि ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डालें और यहाँ ऐसे डालें, तो एक चीज आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि ट्रायंगल ए, इसको हम लोग बी, सी, डी और ई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए वाला एंगल 90 डिग्री है और एंगल बी भी, मतलब कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया गया है। अगेन एंगल ए जो है, हम लोग ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए तो दोनों में क्या है, कॉमन है। जब दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा एंगल जो है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। वैसे ज्योमेट्री में हम लोग ऑलरेडी 14 सेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट 15 सेशन में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को डिस्कस करने वाले हैं। मे बी आज या कल के वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर देंगे। बट यहाँ आप समझ लीजिए कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो जैसे इस सिमिलैरिटी के केस में तीन प्रॉपर्टी होता है। एक होता है, क्या होता है, लेंथ प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एरिया प्रॉपर्टी और तीसरा होता है वॉल्यूम प्रॉपर्टी। तो तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना आप याद रख लीजिए कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, मतलब कि वॉल्यूम 1 यदि ले और वॉल्यूम 2 ले, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो किसी भी एक साइड या किसी भी एक लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा। मतलब कि यदि h1 और h2 का क्यूब होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोनों का मतलब इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए, v1 बाई, अभी हम लोग होल v2 ले रहे हैं। v2 मतलब कि पूरे के पूरे ट्रायंगल ए बी सी वाला एरिया को ले रहे हैं। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, h1 के जगह पे h रखेंगे, 2h के जगह क्या, h2 के जगह 2h रखेंगे। इसका क्यूब यदि करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1/8। अब आप देखिए, जो ए वाला पार्ट है, ए डी ई वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम कितना आया, 1/8 रेशियो आया। तो जो v1 है, मतलब कि अपर पार्ट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। लेकिन पूरे कोन का जो वॉल्यूम आया है वो 8 आया है। तो लोअर पार्ट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 - 1 7। इसका मतलब कि इसका जो रेशियो है कितना आ जाएगा आपको, 1:7। यदि आप सिमिलैरिटी के वॉल्यूम प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देंगे तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। आप वर्बली ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन सी 1:7 विल बी आवर राइट आंसर। वर्बली इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग दे सकते हैं, बट डिटेल में हम लोग ज्योमेट्री के सेशन में देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2। तो चलिए, नंबर ऑफ साइड हम लोग x और y ले लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना दिया गया है, 1:2 का दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज कितना दिया गया है, 3:4। मतलब कि इंटीरियर एंगल
एक्स वाले का और इंटीरियर एंगल वाई वाले का रेशियो कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका हम लोग का ऑप्शन से सेटिस्फाई कराने का होगा, या दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा उसको देखें। तो चलिए पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन क्या होता है, n/2 इंटू 180 डिग्री। तो एक एंगल, वन एंगल मतलब कि ईच एंगल उस पॉलीगन में क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 180/n हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको इंटीरियर एंगल ऑफ x निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसके साइड को आप x लिए हैं तो x/2 इंटू 180/x, और उसका डिवाइडेड बाई क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ y कितना हो जाएगा। अब इस केस में y/2 इंटू 180/y हो जाएगा, और इसका रेशियो आपको कितना दिया गया है, 3:4 का। अब देखिए y को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, y/x, 180 कट गया, बच क्या गया है, x-2/y-2 इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए यहां से यदि आप करेंगे तो x/y आपको कितना दिया गया था, 1/2, तो y/x कितना हो जाएगा, 2/1। इसका मतलब कि x/2/y-2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3/8 होना चाहिए। अब यहाँ से भी x और y का अलग अलग वैल्यू आप मत निकालिए, यहाँ से ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। चलिए 10 और 20 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 10 - 2 8 आएगा, 20 - 2 18, 8 और 18 का रेशियो नहीं, ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2 को देखते हैं, 4 - 2 2, 8 - 2 6, 2/6 2/6 3/8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिमिलरली 3 रखते हैं तो 1/4 आ जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। यदि 5 रख रहे हैं तो 5 - 2 3, 10 - 2 8, मतलब कि ऑप्शन डी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो इतना यदि आप ए वाला अप्रोच नहीं भी लगाते तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे रख के जाते जाइए, सबका इंटीरियर एंगल निकालते जाइए और सेटिस्फाई करा के आप देखिए आपका ऑप्शन डी ही केवल सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 5 and 10 will be the number of sides of each polygon। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग का आगे क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, उसमें बोल रहा है क्या, ईच इक्वल साइड। तो इसको यदि ईच इक्वल साइड तीसरे साइड का 2 गुना है, तो यदि इसको हम लोग x लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ सेम पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखिए इसका पेरीमीटर कितना आया, 5x पेरीमीटर आया। तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 5x हो, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ईच साइड क्या हो जाएगा, 5x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एरिया निकालिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, यहाँ से लंब निकाल के ए वाला साइड निकालेंगे। फिर यदि आपका वो निकल गया तो आप एरिया निकालेंगे किससे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं, √3/4 इंटू साइड, तो 5x/3 आया है। ठीक है, लेकिन यदि आप इसको x के टर्म में छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग कुछ ऑल्टरनेट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को देखते हैं हम लोग। चलिए ए वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्यों ना हम इस साइड को 2 ले लें। तो ए वाला साइड कितना हो जाएगा, 4, ए भी साइड 4। अब टोटल 10 पेरीमीटर आया, तो एक साइड कितना हो जाएगा, 10/3 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप हेरोन्स फार्मूला लगाइए, परपेंडिकुलर निकालने का जरूरत नहीं है। तो एस कितना आ जाएगा आपका 5, हेरोन्स फार्मूला से एरिया कितना आ जाएगा, √S 5 × 1 × 1 इंटू आपको कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना आया, √15। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कितना आएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा आपको, 9 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ले लिए, 4 से इसको काटेंगे 25 टाइम्स, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं 25 √3/3
9। अब आपसे रेशियो पूछा गया है, तो चलिए रेशियो हम लोग निकालते हैं। √15 ओके बाय 25 √3 इंटू 9 है। √3 से √15 को काटेंगे, कितना टाइम जाएगा? √5 टाइम्स। अब आपको देखिए आपका कितना आया? 9√5/25 आंसर आना चाहिए रेशियो का। अब हम लोग ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सबके सब में 100 है, तो क्यों ना हम लोग इसको 100 बना के देखें, तो 100। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 36√5/100। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 36√5:100 will be the ratio of area of an isosceles triangle and an equilateral triangle। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। देखिए यहाँ तक हम लोग पार्शियली फिल्ड किए। 2 आयरन स्फेरिकल balls are completely immersed in the water so that the height of the water in the cylinder rises by 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तक, यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है, ये दो जो स्फेयर है उसमें डाला गया, तो देखिए पहले वाटर का लेवल कहाँ तक था? यहाँ तक। लेकिन 2 स्फेयर डालने के बाद वाटर का लेवल कितना बढ़ गया? आपको 4 सेंटीमीटर से वाटर का लेवल बढ़ गया। इसका मतलब कि जो वाला वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि जितना दूर तक जो सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ा है वही वाला वॉल्यूम इस दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा। इसका मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम लेंगे वो उसका हाइट क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही पार्ट का हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है। अब आगे क्या दिया गया? इफ द रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ ऑफ द अदर बॉल। तो चलिए इसको यदि हम लोग r लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 18। डायमीटर 18 दिया गया है, तो इसका मतलब जो इसका रेडियस है वो कितना दिया गया है? 9। देन द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स आर, दोनों स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस निकालना। अब देखिए अब हम लोग वॉल्यूम कंसंट्रेट कर रहे हैं इतना वाला एरिया, आपके सिलेंडर का उतना वाला एरिया का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई इंटू r²। r 9 दिया गया है तो कितना होगा? 81 इंटू h। h कितना है आपको? 4 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, इज इक्वल टू 4/3। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 पाई हम लोग कॉमन लेंगे तो r क्यू, फर्स्ट केस में तो r क्यू है, प्लस सेकेंड केस में क्या है? r/2 का होल क्यू। तो कितना हो जाएगा? r/r³/8। पाई से हम लोग पाई को काट दिए, 4 से 4 को काट दिए, ठीक है। अब हम लोग को पास कितना है? 81 इज इक्वल टू 1/3 इंटू r³ 8r³ प्लस r³ कितना आ जाएगा? 9r³, सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल r है, 9r³/8। अब यहाँ से एक चीज देखिए, 9 से 81 कितना टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। तो यहाँ से आपको r³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 3 27, 27 इंटू 8। अब देखिए तो r का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? r³ यदि 27 का क्यूब कितना आएगा? 3, 8 का क्यूब कितना आएगा? क्यूब रूट 2। तो आपको कितना r का वैल्यू कितना आया? 6। तो एक स्फेयर का रेडियस r है, दूसरे स्फेयर का रेडियस कितना है? r/2, इसका मतलब 3। तो आपसे पूछा गया था कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स कितना होगा? 3 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन 3 विल बी आर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है? द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड। पिरामिड किसको बोलते हैं? इस तरह का जो शेप बनाता हो, इस तरह का, मतलब ऊपर और नीचे वाला शेप जो है आपस में बराबर नहीं रहता हो, उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर और नीचे का शेप यदि बराबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। चलिए द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज ए रेगुलर पॉलीगन। चलिए एक रेगुलर पॉलीगन कितने भी साइड का ले लेते हैं, हम लोग को पता नहीं है कि कितना साइड है। चलिए n साइड्स का पॉलीगन ले लिया हम लोग, ठीक है। ऑफ इज कितना दिया गया है? इसका एरिया जो है टोटल पिरामिड का जो एरिया दिया गया है आपको कितना दिया गया है? 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉलीगन का जो एरिया दिया गया है कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच लैटरल फेस, यदि इसको आप 3D में यदि आप विजुअलाइज करेंगे तो इससे ऊपर यदि कुछ जाएगा, इस वाले पार्ट से ऊपर कुछ जाएगा, इस वाले पार्ट से ऊपर कुछ जाएगा, मतलब हर एक पार्ट का जो लैटरल एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है? 30। तो चूंकि n साइड है उस पॉलीगन में तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा?
30n, इसका मतलब पिरामिड का एरिया 340 विल बी इक्वल टू 100, तो बेस का एरिया है। अब 30 है हर एक लेटरल सरफेस का एरिया, लेकिन n साइड है तो n हो जाएगा। आप देखिए 30n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240, तो n का वैल्यू आपको कितना आ गया 8, मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन विल बी 8। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, इफ p इज इक्वल टू 99 देन द वैल्यू ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ऐसा फॉर्म में ले जाना पड़ेगा ताकि आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर ले। वैसे तो आप यदि आप 99 में डायरेक्टली पुट करके देखेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। बट कम समय में करने के लिए आपको इसको किसी स्पेशल फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू आपसे पूछा क्या गया है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। ओके, अब हम लोग इसको p इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। तो आगे आपको क्या बच गया p प्लस 2 बच गया, आगे क्या बच गया p प्लस 2 बच गया। अब देखिए p का वैल्यू हम लोग रखते हैं, यदि हम लोग p का वैल्यू रखें तो 99 प्लस 1 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस p प्लस 2 मतलब कि ये कितना आ गया 101। अब देखिए तो यहाँ से आप 99 इंटू 10,000 करेंगे तो 99 पे 40 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यदि यहाँ भी आप पहले इस वाले टर्म को जोड़ दिए तो आपको गुना करना पड़ेगा, 5 सेकेंड ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं 99 इंटू 101 कितना हो जाएगा 99 इंटू 100 1900 प्लस 99 इंटू 1 99 900 प्लस 99 कितना हो जाएगा 9999। अब देखिए तो इसका टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 2 टाइम 9 है, बाकी के 4 टाइम्स पे बाकी 4 9s आपको हो जाएगा, मतलब टोटल 6 टाइम्स 9 आंसर होगा 2 2 4। ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, ऐसे आपको दिया गया है। अब एक तरह से सिमेट्रिकल चीज है, x के बराबर जो है आपको c भी रखेंगे तभी आएगा। यदि x के बराबर आप c रखते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा c प्लस 1 बाई सी। RHS को आप ये सेटिस्फाई कर रहा है। यदि आप x को 1 बाई सी लेते हैं, यदि x को 1 बाई सी लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई सी मतलब कि c। तो ये चीज को c प्लस 1 बाई सी है, ये भी RHS को आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा c एंड 1 बाई सी विल बी आवर राइट आंसर है, जस्ट सिमेट्रिकल फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रियल नंबर, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 दिया गया है, एंड देयर सम इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया गया है। देन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस 2 नंबर्स, मतलब आपसे पूछा क्या गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। एक चीज आप गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 दिया गया है आपको। ठीक है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये 5 और 4 है, तभी 25 प्लस 16 41 होगा। यहाँ देखिए सेकेंड केस सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 4 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आएगा 125, 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 125 प्लस 64 189। इट मीन्स आवर आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड 189 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है कि अ कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 64। यदि इसको आप मेथड से करने गए तो आप फंस जाएंगे। इसके लिए सिंपल लॉजिक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे आप ट्राई कीजिए x का वैल्यू ऐसा रखने के लिए कि सारे ऑप्शंस वैलिड हो जाए। ऐसा कहने का क्या मतलब है कि आप ऐसा मत रखिए कि
कहीं पे ऑप्शन में आपको एक 1/x दिया है तो आप x का वैल्यू 0 आप किसी भी हाल में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे 1/0 आपको इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए x का कुछ वैलिड डेटा आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शंस में से सारे के सारे वैलिड हो रहे हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं हो रहा है या इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 64। अब हम लोग ऑप्शन एक पे ध्यान देते हैं। एक x का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 8 का स्क्वायर, ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सेकेंड 1 + 8 9, 1 - a तो निगेटिव आ रहा है, ऑप्शन सेकेंड गया। ऑप्शन थर्ड पे देखते हैं 1, ये तो 0 0 0 गया। 8 इंटू -8 मतलब -64, बट हमको आना चाहिए 64, ऑप्शन थर्ड भी गया। ऑप्शन 4 पे देखते हैं 8 इंटू 8 4 मतलब कि 2 3 गया। अब 1 और 4 बच गया। तो चलिए अब एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं, x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो x4 + 64 का वैल्यू कितना आएगा 65। अब हम लोग 1 को सेटिस्फाई करते हैं x का वैल्यू रख, क्योंकि 2 और ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रूल्ड आउट हो गया है, क्योंकि वो 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे, 1 + 8 का होल स्क्वायर कितना आएगा 81 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 1 भी गया। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन 4 को मार सकते हैं, क्योंकि बचा ही हुआ है केवल ऑप्शन 4। फिर भी ऑप्शन 4 को एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 1 + 4 + 8 ओके इंटू 1 - 4 + 8, 4 8 12 1 13 इंटू 8 1 9 में से 4 गया 5, मतलब कि 13 5 65। क्या 65 = 65 = 65 आ रहा है? मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, इफ a + b = 1 देन a4 + b4 - aq - bq - 2a² b² + ab = what? कुछ भी मत रखिए, a + b = 1 में ऐसा वैल्यू रखिए, a = 0 b = 1, ताकि ए वाला जो है कंडीशन सेटिस्फाई करे। a = 0 तो a 0, ए वाला भी 0, ए वाला भी 0 और ए वाला भी 0। तो आपको बच क्या गया b4 - bq। b4 का वैल्यू, b का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, माइनस bq 1 का क्यू कितना होगा 1, 1 - 1 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब कि 0 विल बी आवर राइट आंसर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अलजेब्रा में बता दूं कि आपका अलजेब्रा का 60% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जहां से आप वैल्यू पुट करिए और ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए, ओके। 40% क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जहां पे आपको उसके अलजेब्रा के स्टैंडर्ड फार्मूला पे ले जाएंगे, तभी आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो जैसे ही पुट एंड गेट वाला आएगा कि वैल्यू पुट करो और फाइंड गेट योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है, इफ x² + y² + 6x + 5 = 4x - 4 × x - y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें आपको अलजेब्रा के जैसे अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन को आपको अलजेब्रा के स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, वही वाला चीज यहाँ भी करना है। चलिए आपको दिया क्या गया है, x² + y² + 6x + 5 = 4 × x - y। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 4x - 4y ओके। लेफ्ट साइड हम लोग सब सारे के सारे को लाते हैं, x² + y² + 6x + 5 - 4x + 4y = 0। चलिए अब एक चीज तो बनता हुआ हमको दिख रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ, x² - 4x + 1 + y² xy² + 6x है क्या 6x, और इधर से चलिए तो x² और -4x को इधर लगे प्लस हम लोग 1 किए y² ओके। यदि इसको आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ी करी है, क्या गड़बड़ी करी है वो आप देखिए यहाँ से।
यदि इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, तो चलिए एक्स स्क्वायर को टर्म को ले लेते हैं। एक्स वाला टर्म देखेंगे, यहाँ क्या है 6x, यहाँ क्या है -4x, तो बच क्या जाएगा 2x बच जाएगा। चलिए प्लस आपको क्या है वाई स्क्वायर है, तो इस टर्म को भी हम लोगों ने ले लिया। अब बचा क्या है 4y + 5। अब यहाँ से हम लोग इसको होल स्क्वायर का टर्म दे सकते हैं। x + 1 का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1 किए तो -1 करते हैं। अगेन y² + y + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा y² + 4y + 4, तो -4 हम लोग करते हैं, +5 = 0। अब देखिए -1 -4 -5 और +5 तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया है x + 1 का होल स्क्वायर + y + 2 का होल स्क्वायर = 0। अब आपको एक चीज तो पता है कि हमेशा जो भी स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आइदर 0 होगा या कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, दो पूर्ण वर्ग का मतलब टू परफेक्ट स्क्वायर का सम यदि 0 आ रहा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि ईच परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 0। मतलब कि x + 1 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। y + 2 का वैल्यू आपको y + 2, एक चीज आप ध्यान देखिए कहीं पे हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया है, चलिए तो y + 2 का वैल्यू 0 दिया गया है, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। अब हमसे पूछा क्या गया है x - y, तो चलिए x का वैल्यू रखते हैं -1 माइनस y का वैल्यू क्या है -2, तो ये कितना आ जाएगा -1 + 2, तो x - y का वैल्यू कितना आएगा 1। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा 1, तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला है, इफ a = 299, b = 298, c = 297, then the value of 2aq + 2bq + 2cq - 6abc। अब यहाँ से तो a पता चल रहा है कि आपसे पूछा गया है, 2 कॉमन लेंगे तो aq + bq + cq - 3abc, तो a पता चल गया। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि aq + bq + cq - 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca। अब एक समय के लिए आपको इसका भी एक्सपेंशन होता है, a² + b² + c² -ab - bc - ca का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है तो चलिए हम लोग अभी निकाल रहे हैं aq + bq + cq - 3abc का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा a + b + c, तो चलिए a + b + c इंटू इतना वाले पार्ट का एक्सपेंशन हम लोगों ने इतना देखा है, तो 1/2 इंटू क्या आया था a - b का होल स्क्वायर इंटू b - c का होल स्क्वायर इंटू c - a का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b + c तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे, 299 + 298 + 297 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम लोग। चलिए 300 है तीनों, तो 300 यदि तीनों है तो 900 सम होगा, बट एक कितना से लैग कर रहा है -1 से, दूसरा -2 से -3 से, मतलब ओवरऑल लैग कितना करेगा -6 से, तो इसका जो सम आएगा कितना आएगा 294 इंटू 1/2। ओके, अब a - b 299 - 298 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 298 - 297 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 297 - 299 -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब देखिए यदि आप इसको रहने देंगे 294 इंटू ए कितना आएगा 6/2 कितना आएगा 16/2 3 आएगा। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको 3 चौका 12 3 नंबर 27 1 28 3 दूना 6 2 8 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है आपको 882 आया, बट हम लोगों ने यहाँ पे
294 कैसे होगा? ए वाला चीज आपको 894 होगा। हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया है, तो 894 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 चौका 12, 3 नवा 27, 1 28, 2 3 अट्ठे 24, 2 26, मतलब 2682 आया इसका आपको जो प्रोडक्ट आया 2682। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था वैल्यू? हम लोगों ने निकाला कितना? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया था? उसका ट्वाइस। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू 2682। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 1 13, 2 दूना 4, 1 5, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा? 5364। सो ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसा है कि बिना अपन इस क्वेश्चन को टच किए, बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग देखेंगे इसका क्या ट्रेडिशनल अप्रोच, देखेंगे कि क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। चलिए हम लोग दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्यूब करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3x इंटू 1/x 3 हो जाएगा, इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी का वैल्यू कितना आया है? √3 दिया गया है, इज इक्वल टू राइट साइड में √3 का होल क्यूब कितना आएगा? 3√3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0। यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे सॉरी, तो x6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x टू द पावर 6 का वैल्यू कितना आया? -1। चलिए अब आपसे निकालना क्या है? x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। x टू द पावर 12 यदि आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1 तो है ही। अब देखिए x टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना है? 0। इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब समथिंग 0 प्लस 0। इस वैल्यू क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 हो जाएगा। तो ये तो था अप्रोच के साथ जाना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर कैसे दिया जा सकता है। वो आप जस्ट देखिए कि जो आपसे पूछा गया है कि क्या निकालना है, ठीक है। आपसे निकालना क्या है, क्या पूछा गया है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। अब जितने भी टर्म्स दिए हैं ना उसको पेयर बनाइए। जैसे ही कंप्लीटली पेयर आ गया, जैसे ही कंप्लीटली उस चीज का पेयर यदि बन रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। आंख बंद करके उस क्वेश्चन का आंसर आप 0 मार के आइए, 100% सही होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। यदि इस तरह के कंडीशन के साथ वो क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम लोग डिटेल में, जब हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे तो अलजेब्रा में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरह के कम से कम 20 क्वेश्चंस तो लेंगे ही, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे कि बिना सॉल्व किए 0 आंसर मारेंगे, और वो आंसर फिर ट्रेडिशनली सॉल्व करके आपको बताएंगे उस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वाले सेट में, मतलब कि 30 नवंबर का जो पूछा गया था उस सेट में अभी तक, मतलब 74 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन इसको हम लोग बोलेंगे। इसमें आपको अपने तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो चलिए मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो चलिए आपको दिया क्या गया है, x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 दिया गया है। अब एक चीज तो हम लोग कर सकते हैं, 1 को उस साइड ले गए, x माइनस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आता है, स्क्वायर करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2 प्लस 3 प्लस मतलब 2
प्लस 3 प्लस 2ab मतलब 2√6 आ गया। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 2√6। 5 को हम लोग उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 को ले गए तो -4 इज इक्वल टू 2√6 आया। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड हम लोग फिर से स्क्वायर कर लेंगे। क्यों दो बार स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर 2x⁴ लाना है। तो एक्स स्क्वायर तक हम लोग पहुंचे, एक्स स्क्वायर मतलब x⁴ तक पहुंचने के लिए एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये चीज क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दोनों साइड यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर मतलब x⁴ प्लस बी स्क्वायर मतलब 4x² प्लस सी स्क्वायर मतलब कि 16। अब इसमें क्या आ जाएगा, -2ab मतलब कि 4x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा 2bc मतलब कि 2 दूना 4 चौका 16x प्लस 2ca मतलब, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2ca 4 दूना 8x² इज इक्वल टू उस साइड यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 छक 24 24 आएगा। अब देखिए यहाँ से यदि आप करेंगे तो क्या आएगा, x4 स्क्वायर x³ वाला कितना है 4x³, एक ही x³ है तो हम लोग इस टर्म को ले लिए, इस टर्म को। अब एक्स स्क्वायर वाला कितना है 4x² माइनस 8x², तो बच क्या जाएगा आपको 4x² बच जाएगा। तो चलिए इसको ले लिया। अब हम लोग को बच क्या गया 16x, तो प्लस 16x। 24 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या -24 के साथ जाएगा, बट प्लस 16 है तो ये कितना आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या है 1, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है 2x4। तो चलिए दोनों साइड बोथ साइड मतलब कि हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 2 से। तो a अब कितना आ जाएगा 2x4 ओके माइनस 8x³ माइनस 8x² प्लस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब आप देख रहे हैं कि 2x4 माइनस 8x³ मतलब यहाँ तक की बात तो हम लोग को बन गई है। तो इतना बाकी लाना है, तो चलिए उसको भी हम लोग कुछ करके फॉर्म दे सकते हैं क्या, 2x4 माइनस 8x³। अब हम लोग इसको 5x² माइनस 3x² लिख सकते हैं। 5x² इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 5x² पूछा गया है। 32x को हम लोग 26 पूछा गया था, तो चलिए 26x प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब जो पूछा गया है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, 2x4 माइनस 8x³ माइनस 5x²। अब देखिए प्लस 26x ओके। अब बच क्या गया है -3x² प्लस 6x। यदि आप इसमें से -3x² -3 कॉमन लेंगे तो बच क्या जाएगा x² माइनस 2 बच जाएगा ओके। बच क्या जाएगा x² माइनस 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को यदि आप 1 लेंगे तो यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हैं x² माइनस ये चीज x आएगा माइनस 2x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 2√6 प्लस 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए अब आगे एक्सपेंड करते हैं, 2x4 माइनस 8x³ माइनस 5x² प्लस 26x माइनस इतना का वैल्यू। अब हम लोग 2√6 प्लस 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√6 माइनस 3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x4 माइनस 8x³ माइनस 5x² प्लस 26x। अब देखिए -12 और -16 कितना आ जाएगा -28। अब आपसे यही चीज आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, तो जो बच गया उस चीज को आप राइट साइड में ले जाइए। तो राइट साइड में क्या आया 6√6 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6√6। तो इसीलिए चूंकि इतना आपको इस क्वेश्चन में करना था इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस वाले सेट में एसएससी का अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन और सबसे वेरी 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 गुड क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है? इफ 2r इज इक्वल टू h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज टू h। आपसे ये पूछा गया है। मैं आपको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी आपको इस केस में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए। चलिए हम लोग r का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, क्या इस दोनों का ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2 को लेते हैं तो 2 दूना 4 इज इक्वल टू h का वैल्यू 3 होगा, 3 प्लस 3 3 9 4, ये कितना आ जाएगा? 3 3 9 4 13 रूट 13, ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, 4 रख रहे हैं तो 4 दूना 8 इज इक्वल टू h का वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। बट आज के इस 15 क्वेश्चन में मजा ही आ गया, क्योंकि 7 या 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के इस वाले सेट में पूछे गए थे। तो आई होप यू गाइज विल ऑल्सो एंजॉय दिस सेशन। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है। अच्छा लग रहा है, लाइक आप लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक बटन भी करना, बटन जो होता है लाइक का बटन, उसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो की रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, वरना मैं आपको बोलता नहीं कि लाइक मत करो। लग रहा है तो करो यार, नहीं लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपका कुछ घाटा हो रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ जिन लोगों को सही लग रहा है अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं, नहीं सही लग रहा है तो मत करो यार शेयर, कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ सुझाव हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ सुझाव हो आपको ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाया जा रहा हूं, बट कैसा है ये तो फीडबैक एज ए व्यूअर आप ही हमको दे सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें तो उन लोगों के लिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप का नाम है i.g-tutorial। हालांकि इस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग के पास 440 के करीब मेंबर्स है। मेंबर्स एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं उस ग्रुप में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।